अपने हृदय की बात कहें। हम वही की वही बात भगवान से हमेशा कह दें कि तुम दया सागर, तुम करुणा सागर, तुम दयालु, तुम कृपालु, तुम ये तुम वो। भगवान कहते हैं ये सब दुनिया ने लिखा है, तेरे मन में जो लिखा है वो तू प्रार्थना के रूप में बोल। तेरे हृदय में जो चल रहा है तू वो प्रार्थना के रूप में बोल। तेरे हृदय में जो समाया है तू वो प्रार्थना के रूप में बोल। तेरे हृदय में क्या चल रहा है तू वो प्रार्थना के रूप में बोल। भगवान से जाकर कभी कभी भोलेनाथ जी से ये भी कह दिया करो कि लोग मेरी निंदा करें, बुराई करें, अपशब्द कहें, ताना दें, गाली दें, प्रभु तू मुझे ऐसा बना कर रखना कि मैं सब कुछ सुन सकूं। मुझे इतना बलवान बना देना कि मुझे सुनने की आदत हो। जरा सा किसी ने कुछ बोला और मुझे क्रोध आ गया, जरा सा किसी ने कुछ बोला और मैं गुस्सा कर जाऊं, ये ठीक नहीं है। जरा सा किसी ने कुछ बोला और मुझे गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, अपशब्द कहने लगा, ये ठीक नहीं है। आप भगवान से कहो, दुनिया के लोग अगर मुझे ताना दे, दुनिया के लोग मुझे गाली दें, दुनिया के लोग मुझे अपशब्द कहें, दुनिया के लोग मुझे आड़ा टेढ़ा बोलें, तो मुझे आप ऐसा बना देना कि मैं सब कुछ सुन लूं। जिसने सुनने की आदत डाल ली उसकी जिंदगी सार्थक हो गई। आज सबसे बड़ी आफत ये पड़ी हुई है कि कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं। सास कहती है मैं घर की बड़ी हूं, मैं किसी की सुन के नहीं चलूंगी। बहू कहती है मेरे मायके में मैंने किसी की नहीं सुनी तो क्या तुम्हारे घर की सुनूंगी। पिता कहता है मैं किसी की नहीं सुनूंगा। बेटा कहता है मुझे किसी से मतलब नहीं, मैं किसी की नहीं सुनूंगा। ताऊ कहता है मैं किसी की नहीं सुनूंगा। चाचा कहे मैं किसी की नहीं सुनूंगा। काका जी कहे मैं किसी की नहीं सुनूंगा। सब ऊंचे बन गए, सब बड़े बन गए और कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है। मैं किसी की नहीं सुनूंगा, मैं घर की बड़ी, मैं किसी की नहीं सुनूंगी, मैं किसी की नहीं सुनूंगी। केवल एक सियोर वाला महाराज है जो सबकी सुनेगा। सुनने की आदत डालिए और आप जिस दिन सुनने की आदत डाल लोगे, जिस दिन आपने सुनने की आदत डाल ली, दुनिया में आपके बराबर क्वालिटीवान कोई नहीं होगा। इतनी क्वालिटी आपके अंतर्गत आ जाएगी। आप सुनो। हर गेंद पर छक्का और चौका नहीं लगाया जाता। बोलो लगाते हैं क्या? अरे जम के तो बोलो। नहीं, हर गेंद पर छक्का और चौका नहीं लगाया जाता। इंतजार करा जाता है कि कोई बॉलिंग करने वाला आएगा, उसका इंतजार है और ये मेरे समय पर आना चाहिए। जैसे पहले अपन लोग एग्जाम देते थे, पहले आपका हमें नहीं मालूम परंतु हम अपना कहें या अपने मित्रों का कहें, तो जब हम परीक्षा देने जाते थे तो भगवान से प्रार्थना करते थे हमारे वो टीचर की ड्यूटी मेरे कमरे में लगना चाहिए। आपके साथ में भी ऐसा होता था क्या? अरे बोलो, जम के बोलो जरा। उसमें क्या झूठ बोलना होता था ना कि मेरे वो टीचर की ड्यूटी मेरे समय पर लगना चाहिए। क्यों? अगर वो टीचर मेरा उस समय पर ड्यूटी पर होगा तो यह पक्का है मेरा एक आध क्वेश्चन तो वो हल करा देगा, ये निश्चित है। हम ढूंढ रहे हैं कि मेरे उस टीचर की ड्यूटी मेरे कमरे में होना चाहिए जिससे मेरी पहचान है, जो मुझे जानता है। बस यही कथा कर रही है। अंतिम समय में जब प्राण छूटे तो भोलेनाथ जी से कह देना मेरे मृत्यु के समय पर आपकी ड्यूटी होना चाहिए, फिर मैं प्राण छोड़ भी दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। अंत समय प्रभु आना पड़े और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। हम इंतजार करते हैं, हम विचार करते हैं कि मेरे एग्जाम के समय पर मेरे रूम में, मेरे कक्ष में, मेरी टेबल के पास मेरा परिचित वो टीचर होगा तो एक का क्वेश्चन हल करा देगा और मुझे थोड़ा सा बता देगा। अंतिम समय में भी, अंत बिंदु में भी, अंतिम समय, अंत बिंदु में भी अगर मेरे परमात्मा से आपकी पहचान है तो आप भगवान से ये प्रार्थना अपनी खुद की है। पढ़ी लिखी प्रार्थना नहीं करना हमको। हम भगवान से अपने मन की बात कह दें, यही प्रार्थना। हम भगवान से अपने दिल की बात कह दें, यही प्रार्थना। हम भगवान से अपने हृदय की बात कह दें, यही प्रार्थना। चिता जले उससे पहले हमें
चेत जाना है, हमारे भीतर चेतना आ जाना चाहिए कि हमें भगवान के मंदिर तक जाना है। आरती उठे उससे पहले हमें भगवान की एक माला उठा लेना है और हाथ में एक लोटा जल उठा लेना है, क्योंकि आरती उठने के बाद ना जल चढ़ा पाओगे ना माला उठा पाओगे। अपनी माला, अपने हाथ का कलश, लोटा भर के जल स्वयं उठा लेना। आग लगे शरीर में अंत समय में, उससे पहले अपने भीतर के अहंकार को हमें जला देना है, अपने भीतर के अभिमान को हमें जला देना। चिता जले उससे पहले चेतना ले आओ, आरती उठे उससे पहले हाथ में एक बेलपत्र माला या हाथ में लोटा भर जल उठा लो, और आग लगे उससे पहले इस भीतर के अहंकार को जला दो, तो जिंदगी सार्थक हो जाएगी, परमात्मा की शरणागति तक पहुंच जाएगी। चेतना नहीं आई तो फिर जीवन बेकार। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हटो छड़ी नामे कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग। चिता जले उससे पहले चेतना है, अर्थी उठे उससे पहले हाथ में माला उठा लाए, आग लगे शरीर में उससे पहले अहंकार जल जाए तो ठीक है। एक पत्र किसी ने लिखा था, देखिए, अनीता देवी, इनका घर है परसोनी, बारा जिला, नेपाल। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। दिख गई? कहाँ बैठी हैं? अच्छा पीछे। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है, ऐसा हाथ हिला दो बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हाँ दिख गए हो, बिल्कुल आखिरी में, ठीक है। परसोनी, बारा जिला, नेपाल से हूँ गुरुजी। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा नाम अनीता देवी है। मैं बीरगंज के पास वाले गांव परसोनी से हूँ। मेरी बेटी का नाम पल्लवी गुप्ता है। मेरी बेटी का एग्ज़ाम मेडिकल एग्जामिनेशन कमीशन के हिसाब से चिकित्सा शिक्षा आयोग नेपाल द्वारा लिया गया था। मैंने उस वक्त पशुपतिनाथ का व्रत किया मेरी बेटी के पास होने के लिए। मेरा एक व्रत टूट गया और बेटी जो एग्ज़ाम दे रही थी उसने भी एग्ज़ाम दिया पर पास नहीं हो पाई। कोई गलती हो गई होगी, व्रत पूरा भी नहीं हुआ और बेटी 2000 पास नहीं हो पाई। तब मेरी बेटी ने एक ही एग्जाम उस समय पर दिया था, केवल मेडिकल का। ये जो मेडिकल का एग्जाम था गुरुजी, ये साल में एक बार दिया जाता है, जो मेरी बेटी ने दिया और पास नहीं हुई। गुरुदेव, हमने फिर 2023 में जनवरी महीने में पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा और बेटी से भी इस व्रत के बारे में वर्णन किया और उससे भी करवाया। अब की बार मेरी बेटी ने कहा, तुम कहती हो कि महादेव सुनते हैं, तो मैं 3 एग्जाम एक साथ दूंगी। अगर महादेव कृपा करें और तीनों एग्जाम में पास करें तो मैं मानूं कि कोई डोलेश्वर महादेव और कुबेरेश्वर महादेव है, तो मैं मानूं। और बेटी ने MBBS का एक एग्जाम, BDS का एक एग्जाम और फार्मेसी का तीसरा एग्जाम, ये 3 एग्जाम मेरी बेटी ने एक साथ दिए। 8 मार्च को, 8 तारीख को, 9 तारीख को और 11 तारीख को मेरी बेटी ने ये तीनों एग्जाम दिए। पहले मेरी बेटी MBBS के एग्जाम में पास नहीं हुई थी, अब की बार उसने 3 एग्जाम साथ दिए और बेलपत्री और शहद का प्रयोग कर कर विद्या अध्ययन में लग गई। और भगवान भोलेनाथ का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, मेरी बेटी जो 3 एग्जाम दी थी, तीनों एग्जाम में पास हो गई। इसलिए मैं बाबा को यहां प्रणाम करने आया। ये शिव तत्व है। बैठिए बहन, हर हर महादेव, बैठिए। ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी है। हमें लगता है क्या भगवान हमारी सुनता है? हमें लगता है क्या भगवान हमारी सुनता है? और शिव महापुराण की कथा कहती है, आप दिल से उसको पुकारो, आप दिल से उसको कहो, आप दिल से उससे निवेदन करो।
अपने मन का जो भाव है, अपने हृदय का जो भाव है, भगवान को वो कहना। दूसरे का कहा कहाया हमें नहीं कहना। अपने दिल से तो कुछ बोलो भगवान से। कभी कभी भोलेनाथ जी के मंदिर में जाओ और अपने मन की बात, हम ये भी नहीं कहेंगे कि हम जो बोल रहे हैं वो बोलो, आप तो अपने मन की बात भोलेनाथ जी के सामने जाकर कहो। मेरे जैसा पापी आपने कभी नहीं देखा होगा प्रभु। दिन भर काम में लगा रहता हूं, दिन भर कमाने में लगा रहता हूं, समय नहीं मिलता मेरे भोलेनाथ, आपके चरणों में आने का समय नहीं मिलता मेरे शंभु। आप कृपा करेंगे तो ये सांसारिक जीव आपके चरणों में जरूर आएगा। आप करो शिव जी से प्रार्थना, अपने मन की बात आप देवाधिदेव महादेव से कहो, अपने हृदय की बात आप भोलेनाथ जी से कहो। जो कहोगे वही प्रार्थना है, जो आपने भगवान से कहा वही प्रार्थना, जो आप भगवान से बोलोगे वही प्रार्थना। हम वही रटी रटाई बात, तू दया का सागर है, तू करुणा का सागर है, तू ये है, तू वो है, हम वही रटी रटाई, ना ना ना, अपने दिल का बोलो। एक छोटा सा बच्चा अपनी मां से कहता है, मां एक छोटा सा कलश में जल दे दे, मैं भी शिव जी को चढ़ाने जाऊंगा। और शिव मंदिर में जब जल चढ़ाने के लिए गया, देखा उस छोटे से बच्चे ने कि बहुत सारा कीचड़ हो रहा था या आसपास में बहुत पानी हो रहा था। बच्चे ने अपना शर्ट उतारा, आसपास पोछा लगाकर, जो लोटे का जल था वो महादेव को ना चढ़ाकर, शर्ट को धोकर वापिस पहनकर घर आ गया। माँ ने पूछा, तेरा कपड़ा गीला क्यों हो रहा है? तू महादेव को जल चढ़ाने गया था। माँ, बहुत कचरा हो रहा था, मैंने सफाई कर दी ना, इसलिए मेरा शर्ट गंदा हो गया। भाव देखिए बच्चे का। अगर आज उस बच्चे ने शंकर के मंदिर के निर्माल्य को उठाकर एक और रखा, सफाई करी, तो ये निश्चित है उसके भी जीवन की राहें मेरा भोलेनाथ साफ कर देता है। जो दिल से कर रहा, दिल से पुकार रहा। आपकी भक्ति, आपका भजन कभी खाली नहीं जाएगा। आप करो भगवान का भजन। शिव कथा कहती है, गज और असुर। ये डोलेश्वर महादेव की कथा बड़ी सुंदर इसमें वर्णन करी गई। गज और असुर, ये दोनों का कोई संजोग बना होगा, और गज और असुर का संजोग बना, और गजासुर एक राक्षस उत्पन्न हो गया जिसका नाम था गजासुर। अब ये जो गजासुर उत्पन्न हुआ, ये जो गजासुर पैदा हुआ था असुर प्रवृत्ति का, पर भगवान शिव की भक्ति के बिना रह नहीं पाता था एक क्षण भी। एक क्षण भी भगवान शंकर की भक्ति के बिना नहीं रहता। असुर था, राक्षस था। हम कई बार इस व्यासपीठ से कह चुके हैं, व्यासपीठ से वर्णन कर चुके हैं। आप मंदिर नहीं जा सकते, कोई बात नहीं। आप अपनी दुकान नहीं छोड़ सकते, कोई बात नहीं। आप अपना घर नहीं छोड़ सकते, कोई बात नहीं। हमने यहां तक व्यासपीठ से कहा, आपके परिवार अगर मंदिर जाने से चिढ़ते हैं, आपके परिवार आपको कथा में भेजने से चिढ़ते हैं, आपके परिवार आपको कथा तक भी नहीं आने देते, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, मत जाओ, अपने घर में रहो। टीवी के सामने कथा सुन लो, मोबाइल पर कथा सुन लो। अगर किसी को चिढ़ लगती है कि तुम मंदिर मत जाओ, आप घर पर कथा सुन लो। आपका मन पर भगवान से इतनी प्रार्थना जरूर करना कि तू मेरे घर के लोगों का ऐसा स्वभाव बना देना कि ये खुद मुंह से बोले कि शंकर के मंदिर चली जा। कई लोग कहते हैं हमसे कि गुरुजी हम मंदिर जाते हैं ना तो लोग आड़ा टेढ़ा बोलते हैं, कोई हंसता है, कोई अपशब्द कहता है, कोई कहते हैं सियोर वालों महाराज की चेली आ गई, कोई कहे कुछ बोले, कोई कुछ बोले, कोई कहे कुछ उपाय कर रही है, कोई कहे टोना कर रही, कोई कहे टोटका कर रही। अरे कहने वाला कुछ भी कहेगा, जो महादेव को नहीं छोड़ सकते वो तुम्हें छोड़ेंगे क्या?
शंकर भगवान नंदी पर बैठकर जा रहे हैं और किसी व्यक्ति ने भगवान शंकर को देखकर अपने परिवार वालों से कह दिया, देखो एक नंदी और दोनों साथ बैठ के जा रहे हैं। शंकर भगवान नीचे उतर गए, पार्वती को बिठा कर ले गए नंदी पर। तो फिर किसी ने कह दिया, देखो कहां बुद्धि मारी गई, जोरू का गुलाम है, पत्नी को बिठा कर ले जा रहा है, खुद पैदल चल रहा है। शंकर भगवान ने पत्नी को नीचे उतार दिया, खुद बैठकर जाने लगे। तो दुनिया के लोग कहने लगे, बताओ बेचारी पत्नी को पैदल चला रहा है, खुद बैठकर जा रहा है। शंकर भगवान पति पत्नी दोनों नीचे उतर गए, नंदी को खाली ले जा रहे थे। तो दुनिया के लोगों ने कह दिया, अकल कहां मारी गई, इतना बड़ा नंदी है, दोनों को बैठकर चले जाना चाहिए। ये दुनिया के लोग हैं, कहे बिना नहीं रहेंगे। आपका फर्ज है शंकर के मंदिर जाना, आपका फर्ज है भगवान का भजन करना, आपका फर्ज है भगवत स्मरण करना, आपका फर्ज है भगवान की भक्ति में डूबना, आपका फर्ज है गले में रुद्राक्ष धारण करना, आपका फर्ज है रुद्राक्ष का जल शिव को चढ़ाकर आचमन करना, आपका फर्ज है भगवान शंकर का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना, आपका फर्ज है पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोलना, आपका फर्ज है षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलना, आपका फर्ज है भगवान के चरणों में, माता पिता के चरणों में, गुरुजन के चरणों में शीश नवाना, ये हमारा फर्ज है। कोई कहे इस शीश को नवाने से होता क्या है? हमने कहा ये शीश जो है ना, इसमें अहंकार भी भरा होता है, अभिमान भी भरा होता है, ज्ञान भी भरा होता है, वैराग्य भी भरा होता है, सब कुछ इसी के अंदर भरा है। सोचने समझने की शक्ति भी इसी के अंदर भरी रहती है। इसको परमात्मा के चरणों में रोज झुका देना चाहिए। क्यों? हमारे अंदर अगर अहंकार भरा होगा तो भगवान के चरणों में गिर जाएगा और भगवान उसमें ज्ञान भरकर हमें अपने घर तक पहुंचा देगा। अभिमत्ता परमात्मा के चरणों में गिर जाए, अहंकार परमात्मा के चरणों में गिर जाए और ज्ञान, निर्मल ज्ञान हमारे पास प्राप्त हो। कहेंगे दुनिया के लोग क्या होता है मंदिर जाने से, कहेंगे दुनिया के लोग क्या होता है भगवान का भजन करने से। उनको ये पत्र जो कहे ना, उनको ये सारे पत्र जो नेपाल की इस वीरगंज में हम छोड़ कर जाएंगे, इन पत्रों को उन तक पहुंचा देना कि इनने भी भगवत भजन किया है, इनने भी स्मरण किया है। ये सहज नहीं, साधारण नहीं है। मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी, तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। भगवान के दरवाजे की चाकरी, गुलामी, नौकरी, ये भगवान शिव की कृपा से प्राप्त होती है, भगवान शंकर की करुणा से प्राप्त होती है। मिल रही है शिव महापुराण की कथा, प्राप्त हो रही है शिव तत्व की कथा, आपको मिल रही है बाबा देवादिदेव महादेव की पावन कथा। कहीं परमात्मा से प्रार्थना करना, ये आपकी बड़ी करुणा है, बड़ी उदारता, ये आपकी बड़ी करुणा, बड़ी उदारता है। ये तेरी कृपा है, ये तेरी उदारता है, ये तेरी दया है। हमारी सामर्थ्यता नहीं कि हम कुछ कर सके। गजासुर, गज और असुर, ये दोनों मिले और एक असुर का निर्माण हो गया, एक राक्षस प्रकट हो गया जिसका नाम गजासुर है, जिसका नाम गजासुर, और बड़ा भयंकर है, बड़ा भयंकर। कल आपको कथा में कहा था, देवता हैं तो भी शिव की आराधना कर रहे हैं, अप्सरा हैं तो भी शिव की आराधना कर रहे हैं, भगवान की आराधना में लगे। गंधर्व हैं तो भी शिव की आराधना कर रहे हैं, भगवान शिव की आराधना में लगे। आपका तरीका क्या है भगवान को पाने का? एक असुर प्रवृत्ति में रहने वाला गजासुर, जो असुर है, राक्षस है, राक्षस प्रवृत्ति है उसकी, शरीर उसका मनुष्य का है, शीश उसका हाथी का है, गज का लगा हुआ है, वो गजासुर भगवान की भक्ति में रमा हुआ है असुर प्रवृत्ति का। इंद्र का लोक उसने अपना कर लिया, गरुण वरुण जितने भी लोक हैं सबको अपना बना लिया, बैकुंठ धाम तक पर उसने आक्रमण कर दिया, ब्रह्म लोक के ऊपर आक्रमण कर दिया उसने, संपूर्ण ब्रह्मांड को, संपूर्ण क्षेत्र को अपना बना लिया। पर भक्ति किसकी कर रहा है? तो कहा केवल एक देवादिदेव महादेव की कर रहा है, बैठा है शिव भक्ति में डूबा, डूबा। हम कई बार ऐसा काम कर जाते हैं कि उसमें हमें ऐसा लगता है कि हमने पुण्य कमाया। एक टीचर ने बच्चों से पूछा, एक बच्चे से पूछा, खड़े हो, जी सर, तुमने कभी कोई पुण्य का कार्य किया है, जिंदगी में कोई अच्छा कार्य किया है? बच्चा बोला, जी सर, मैंने एक पुण्य का कार्य किया। कौन सा पुण्य का कार्य किया? एक महिला सामान लेके अपने घर जा रही थी, मैंने उसके पीछे कुत्ता छोड़ दिया।
टीचर ने कहा इसमें पुण्य का कार्य क्या हो गया? मैंने कुत्ता जब पीछे छोड़ा तो महिला जल्दी जल्दी घर पहुंच गई। अब मुझे पुण्य मिला कि नहीं मिला? टीचर ने माथा ठोक लिया, बताओ उसको कुत्ता काट देता तो ये कोई पुण्य है? अब तुमसे कोई पूछे कि तुमने कोई पुण्य का कार्य किया, तो तुम में से कई माताएं कह देगी हाँ मैंने पुण्य का कार्य किया। कौन सा पुण्य का कार्य? हमारी पड़ोसन रिक्शा कर रही थी, वही रिक्शा मैंने 10 रुपए ज्यादा देकर कर लिया और कथा में पहुंच गई। अब ये पुण्य का कार्य? ये पुण्य का कार्य? ना ना, शिव कथा कर रही है। गजासुर ने सारा ब्रह्मांड अपना कर लिया था, सब कुछ अपना कर लिया था, पर शिव की भक्ति में ऐसा रम गया था गजासुर, ऐसा रम गया जैसे पार्वती जी ने शंकर भगवान की साधना करी, जैसे माता सती ने शिव जी की आराधना करी, जैसे माता उमा ने भगवान शिव की साधना करी, जैसे माता कात्यायनी ने भगवान शंकर की आराधना करी, जैसे मां चंद्रघंटा ने भगवान देवादिदेव महादेव की आराधना करी, जैसे माता उमा ने भगवान महेश की आराधना करी, ऐसी आराधना में गजासुर डूब गया। इनसे ज्यादा तप इस गजासुर ने करा था। जितना माता पार्वती जी ने तप नहीं करा, उससे दुगना तप गजासुर कर रहा है। एक राक्षस कर रहा है। एक राक्षस इतना तप करा, इतना तप करा, पार्वती जी महादेव को देखकर बस अचंभित थी कि शिव जी इस गजासुर को देखते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं। महादेव इसको देखते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं। आखिर इसकी प्रसन्नता का कारण महादेव से पूछा गया। पार्वती जी ने शंकर भगवान से पूछा आप प्रसन्न क्यों हो रहे हो? शंकर भगवान बोले ये हाथी का मुंह लगा है और शरीर पूरा मनुष्य का है, असुर का है, और ये मेरी भक्ति कर रहा है, इतनी सुंदर भक्ति कर रहा है कि इसको देखकर मुझे प्रसन्नता हो जाती है। उसको देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। कभी कभी ऐसा होता है, एक वीडियो किसी भाई ने सीहोर भेजा और उस सीहोर से वो वीडियो हमारे पास में यहाँ नेपाल आया। उसमें एक छोटा सा बच्चा सोफे पर बैठा हुआ है और कोई उसके यहाँ मेहमान आया होगा, तो उस मेहमान से वो बात कर रहा होगा, और बात करते करते उस मेहमान ने उस बच्चे से पूछ लिया क्या तुम शंकर जी के मंदिर जाते हो? वो वीडियो बहुत सरल भाषा में, मतलब देसी भाषा में वो वीडियो है। कभी योग लगेगा तो आपको वायरल करेंगे और सुनना उसको। बच्चे देसी भाषा में बात कर रहे, क्या तुम शिव मंदिर जाते हो? बच्चा कहता है हाँ हम अबई तो गए थे शिव मंदिर। अच्छा, शिव जी को जल चढ़ाना आता है? हाँ। वो बच्चे ने शंकर जी को जल चढ़ाने का पूरा क्रम मेहमान को बता दिया कि जल कैसे चढ़ाया जाता है। एक आश्चर्य वाली बात है, और ये मेरा विश्वास कहता है। आप अपने बच्चे को लेकर मंदिर तक जाओ, शंकर मंदिर तक जाओ, आप एक बार जैसी पूजन करोगे शंकर जी की, वो बच्चा देख लेगा। दूसरी बार आप जान कर कर गलती करना, वो छोटा सा बच्चा आपको बता देगा कि दादी इधर जल चढ़ाओ, दादी ऐसा करो, दादी वैसा। वो छोटा सा बच्चा बता देगा कि आपको क्या करना है। एक दादी बस एक बार अपने पोते को साथ ले जाए, अगर घर का बुजुर्ग एक बार, माता पिता एक बार अपने बच्चों को ले जाए। और ये बिल्कुल सत्यता है, एक बार बच्चे के सामने मोबाइल में नंबर डायल कर कर अपना लॉक खोल लो, बस एक बार। तुम अपनी पत्नी को लॉक खोलना नहीं सिखा सकते, तुम अपने माता पिता को लॉक खोलना नहीं सिखा सकते, और तुम्हारा मोबाइल बस एक बार अपने बच्चे के सामने, छोटे से के सामने एक बार खोल लो, दूसरी बार वो खोलकर तुम्हारे हाथ में दे देगा। इतना ज्ञानवान संतान आज के जमाने में, इतनी ज्ञानवान संतान है। लोग कहते हैं लैपटॉप अपने साथ में रखो, हम कहते हैं लल्लन टॉप अपने साथ में रखो। ये जो आपकी औलाद है ये लैपटॉप से कम नहीं है। कभी कभी इतनी ऊंची बात कह जाती है, इतना ऊंचा शब्द कह जाती है कि लोग समझ नहीं पाते। एक छोटा सा बच्चा अपनी दादी की गोद में बैठा, और दादी की गोद में बैठकर छोटे से बच्चे ने दादी का गाल को हाथ लगा कर कहा दादी, ओ दादी। दादी बोली हाँ रे बेटा, अपने पड़ोस में वो पप्पू रहता है ना, हाँ, उसके यहाँ पर आज नुक्ती का रायता बना, आलू की सब्जी बनी, चने की सब्जी बनी, पूड़ी बनी, अमरस बना। इतने में दादी बोली बेटा उसकी दादी मर गई ना, इसलिए उसका बारवा है, इसलिए उसके यहां बना है। इतने में बच्चे ने दादी के दोनों गाल पकड़कर बोला दादी अपने घर कब बनेगा? दादी ने एक दिया धर के उसको, एक बता।
मुझे निपटा रहा है, मुझे। छोटा बच्चा, आप उसको जो सीखेगा वो करेगा, जो सीखेगा। आप क्या सिखा रहे हो वो सीख जाएगा, आप क्या बता रहे हो वो बता देगा। एक छोटा सा बच्चा अपनी दादी के पास जाकर बोला, दादी, ओ दादी। दादी बोली, क्या है? एक बार तू टे बोल, टे। दादी बोली, क्या होता है टे? नहीं, बस तू ऐसा बोल, टे। दादी बोली, मैं नहीं बोलूंगी, पहले बता मुझे टे क्यों बुलवा रहा है। दादी, तू टे तो बोल। दादी ने कहा, नहीं बोलूंगी, तू बता टे क्यों बुलवा रहा है। दादी ने 5 रुपए निकाले, बच्चे को दिए और बच्चे को देकर कहा, अब बता तू मुझसे टे क्यों बुलवा रहा है। दादी, रात को मम्मी पापा पलंग पे बैठ के बात कर रहे थे, जब बुढ़िया टे बोल जाएगी सारी प्रॉपर्टी अपनी हो जाएगी, सारी प्रॉपर्टी। उस दिन से दादी ने पोते को 10 रुपए देना चालू कर दिए तुरंत, कि ये अभी बताएगा। ये लैपटॉप से ज्यादा आगे है। कौन? अरे जम के तो बोलो, लल्लन टॉप। ये लैपटॉप से आगे। आप एक बार बस भगवान के भजन में इसको लगा दो, आप एक बार इसको मंदिर ले जाना चालू कर दो, आप इसको एक बार भगवान की पूजन करना बता दो, आप इसको एक बार शिव जी पे जल चढ़ना बता दो, आप इसको एक बार मंदिर का दरवाजा बता दो। आज दुनिया के लोग सबसे ज्यादा हम निवेदन करना चाहेंगे, आज छोटे छोटे बच्चे अगर मंदिर तक जाना सीख गए तो आने वाले समय को सनातन धर्म को कोई नीचे नहीं गिरा सकता। यह सनातन धर्म बढ़ता चले जाएगा, यह हिंदू धर्म बढ़ता चले जाएगा, हमारा सनातन धर्म अग्रणी बढ़ता चले जाएगा। सबसे बड़ी तकलीफ कहां पर है? हम बुजुर्गों को सुधारने में लगे, हम नवयुवकों को सुधारने में लगे हैं, पर आने वाली पीढ़ी जो बच्चों से चालू हो रही है, इस पीढ़ी को सुधारने में नहीं लगे हैं। इन बच्चों को हम कॉन्वेंट में भेजना चाहते हैं, इन बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजना चाहते हैं, पर इन बच्चों को मंदिर के दरवाजे नहीं भेजना चाहते। क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता है हमारा बच्चा मंदिर जाएगा तो लोग हंसेंगे, हमारा बच्चा मंदिर जाएगा जल चढ़ाएगा तो लोग हंसेंगे। एक निवेदन है, केवल एक, अपना देश। मैं नेपाल देश की भी बात कर रहा हूं, मैं भारत की भी बात कर रहा हूं, मैं मेरे भारत देश की भी बात कर रहा हूं, नेपाल देश की भी बात कर रहा हूं। इस नेपाल देश में और भारत देश में कई संबंध निभाए जाते हैं। हमारे यहां माता को माता कहा जाता है, बोलो कहते कि नहीं कहते? पिता को जम के बोलो, पिता कहा जाता है। हमारे यहां जो धर्म पत्नी के माता पिता हैं उनको भी माता पिता कहा जाता है। हमारे यहां पिताजी के जो बड़े भाई होते हैं उसको ताऊ कहा जाता है। बोलो बोलो रे, बोलो, बोलते कि नहीं बोलते? नेपाल में कहते कि नहीं कहते? ताऊ कहते हैं। पिताजी से छोटे हैं उनको काका जी कहा जाता है, चाचा जी कहा जाता है, उनको अंकल कहा जाता है। मौसा जी हैं, हमारी मम्मी के बहन के पति हैं, उनको मौसा जी कहा जाता है। मम्मी की बहन है उनको मौसी कहा जाता है। पापा की बहन है उनको बुआ कहा जाता है। पापा की बहन के जो पति हैं उनको फूफा जी कहा जाता है। हमारी मम्मी के जो भाई हैं उनको मामा कहा जाता है। उनकी धर्म पत्नी को मामी कहा जाता है। हमारी मम्मी की जो मम्मी है उनको नानी कहा जाता है। हमारे पिता की जो माता है उनको दादी कहा जाता है। केवल भारत और नेपाल देश ऐसा देश है जहां इतने सारे संबंधों को सजोया जाता है, आत्मा को परमात्मा से जोड़ा जाता है। बाकी के देशों में जाकर घूम कर आना, अगर काम वाली काम कर कर जाएगी तो भी उसको आंटी कहेंगे, और तुम्हारे पास में जो मैडम रहती है उसको भी आंटी कहेंगे, और तुम्हारे घर में जो बर्तन मांजे उसको भी आंटी कहेंगे, जो पोछा लगाए, बोलते जाओ, उसको भी आंटी कहेंगे, जो तुम्हारे घर में आकर बच्चों को संभालेगी उसको भी आंटी कहेंगे, और जो तुम्हारी पत्नी की मां होगी उसको भी आंटी कहेंगे, और जो तुम्हारे रिश्तेदार होंगे उनको भी केवल आंटी और अंकल कहेंगे। ये दो संबंध पूरे देशों में चलते हैं, पर भारत देश और नेपाल देश ऐसा देश है जिसमें सारे संबंध चलते हैं, आत्मा से परमात्मा तक के संबंध चलते हैं। ये आंटी और अंकल का देश नहीं, ये माता पिता का देश है, आत्मा परमात्मा का देश है, बहन भाई का देश है, पति पत्नी का देश है, एक बहन बहन का, एक भाई भाई का देश है, एक गुरु और शिष्य का देश है, एक बड़े और छोटों का देश है। ये साधारण देश नहीं है, जहां पर आज भी सनातन धर्म जीवित है। छोटे बच्चों को मंदिर तक ले जाओ, एक बार देख लेंगे ना, चालू हो जाएंगे। एक बार, बस एक बार। स्कूल जाने से पहले उनके हाथ में एक छोटा सा पानी का लोटा देकर कहो शिव जी को चढ़ा कर आओ। जो आज बचपन में शंकर भगवान को जो घर के बच्चे जल चढ़ाना चालू कर देते हैं, उनके घर का बुजुर्ग, जिसके बच्चे मंदिर की सीढ़ी चढ़ना प्रारंभ कर देते हैं, उसके घर के बुजुर्ग कभी वृद्धाश्रम की सीढ़ी नहीं चढ़ते हैं, बच्चे उनको संभाल लेते हैं। हमने बच्चों को पढ़ाओ, डॉक्टर बनाओ,
इंजीनियर बनाओ, कलेक्टर बनाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े सीए बनाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े बच्चों को जो बनाओ, पर शिव महापुराण की कथा कहती है सबसे पहले संस्कारित बनाओ। क्योंकि आज के जमाने में कोई 4-6 बच्चों को जन्म नहीं देता, घर में एक बेटा एक बेटी सबके हैं, और अगर वही बेटा बहुत वीआईपी हो जाएगा तो बुढ़ापे में पानी तुमको कौन पिलाएगा। इसलिए अपने बच्चों को संस्कार देकर चलना, तो बुढ़ापा थोड़ा सा सुधर जाएगा। नहीं तो इतना किसके लिए कर रहे हो जब घर का बेटा ही तुमको बुढ़ापे में पानी ना दे, अवस्था में जल ना दे, क्या मतलब का चीज।